तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज HTML। राजेश आप बताओगे HTML क्या होता है? HTML basically, sir, is known as hypertext markup language, which is used to design the layout of the web pages. Basically, create the structure using HTML. We can create the web pages using HTML tags, basically. यस। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, इस चीज का आप ध्यान देना। HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं बट एक्चुअली अब मार्कअप लैंग्वेज जो हम UI बनाने में यूज करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का फुल फॉर्म जान लिया हमने, ये वेबसाइट की स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। सारे वेब पेजेस HTML से ही बनते हैं। जो भी आप इंटरनेट पर देखते हो, कोई भी वेबसाइट जो आप इंटरनेट पर देखते हो, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस, सब HTML के थ्रू ही होते हैं। सो इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज एंड इट्स अ बैकबोन ऑफ वेब डेवलपमेंट। देखो होता क्या है, हम ब्राउजर पे किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ये क्या करता है, HTTP रिक्वेस्ट भेजता है जो सर्वर पे हमारा जो जो भी वेबसाइट है। अगर आपने वर्डप्रेस के थ्रू भी कोई वेबसाइट बनाई होगी कभी, या HTML के थ्रू भी वेबसाइट बनाई होगी, तो उसको आप होस्ट करते हो सर्वर पे। मल्टीपल सर्वर है, लाइक होस्टिंगर है, काफी सारे सर्वर्स, शेयर्ड होस्टिंग्स होते हैं ना, इसको हम लोग होस्टिंग बोलते हैं। तो उस होस्टिंग पे आप अपने वेबसाइट को रखते हो। तो जब आप ब्राउजर के थ्रू आपका जो भी URL होगा, www.dummy.com, मान लो ये आपका URL है, वेबसाइट URL, ये आपका एक एड्रेस है। इस एड्रेस पे जब भी आप इसको एक्सेस करते हो ब्राउजर के थ्रू, तो ये एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है आपके सर्वर पे। ये सर्वर वापस से आपकी जो वेबसाइट होती है, जो जो भी हेडर्स एंड कंटेंट है, वो वापस से ब्राउजर पे भेजता है। तो हमें ब्राउजर पे पूरा वेबसाइट आपका दिखता है। तो ये HTML विच इज नोन एज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, विच इज यूज्ड to which is the structure of a web page where we create the headings, paragraphs and images. Okay, so एक हम HTML फाइल बनाएंगे सबसे पहला, अभी हम लोग बनाएंगे आगे, जिसका हम लोग नाम देंगे index.html। बेसिकली index.html जो होती है, ये डिफॉल्ट मेन फाइल होती है वेबसाइट की, जो URL पे लोड, जो भी आपका जो URL होता है उस पे लोड होती है, वो होती है index.html, which is the default main file of a website. It is the home page of a website. When someone visits a domain like www.aiwebx.com, server automatically looks for and loads the index.html। ये क्या करता है, सर्वर index.html को ही लोड करता है। इट एक्ट्स एज एंट्री पॉइंट। index.html फाइल जो होती है वो एंट्री पॉइंट की तरह काम करती है व्हेन यूजर्स फर्स्ट लोड योर वेबसाइट। Almost every website has an index.html file in its root folder। किसी भी प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर में index.html नाम की एक फाइल होती है, और सर्वर इसी फाइल को सबसे पहले लोड करता है, index.html फाइल को। नाउ मैं बताता हूँ, अब देखो टैग्स एलिमेंट्स, सबसे पहले कि वेबसाइट कैसे काम करता है मैंने आपको बताया। ब्राउजर से क्लाइंट सर्वर पे जाता है, सर्वर उसको वापस भेजता है। नाउ विल सी टैग्स एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। देखो टैग्स क्या होते हैं, HTML टैग्स। सबसे पहला टैग्स क्या है, टैग्स बताते हैं कि ये किस टाइप का कंटेंट है। मतलब आपका जो कंटेंट है वो हेडिंग है या पैराग्राफ है या इमेज है, कंटेंट किस टाइप का है, ये कौन बताता है, ये बताता है टैग्स, HTML टैग्स। HTML टैग्स हमें बताते हैं कि कोई भी कंटेंट किस टाइप की है। ठीक है, और एक जो एलिमेंट्स होती है, एलिमेंट मतलब होता है ओपनिंग टैग। हम लोग टैग को ओपन करते हैं, उसके अंदर फिर टैग के अंदर कंटेंट डालते हैं, ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग, फिर टैग को हम लोग क्लोज करते हैं। ठीक है, नाउ जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, मान लो इमेज, इमेज हमने यहाँ पे ओपन किया इसको इस तरीके से, और मेरा टैग है IMG। इसके अंदर हम लोग कंटेंट डालेंगे जो कि होगा मेरा SRC यानी कि URL, जो भी आपको URL डालना है, फिर हम लोग इसको क्लोज करेंगे। ठीक, नाउ यहाँ पे अगर देखिए तो टैग्स टेल द ब्राउजर व्हाट टू डिस्प्ले, हमें क्या डिस्प्ले करवाना है वो टैग्स बताती है। जैसे हेडिंग डिस्प्ले करवाना, पैराग्राफ, बेसिकली इट्स अ टाइप।
टैग बताता है कि कंटेंट का टाइप क्या है, ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर होती है। एंड यहाँ देखो हमने हेडर टैग को स्टार्ट किया है h1, यहाँ पे हमने ओपन किया, यहाँ पे हमने क्लोज किया है, एंड इसके बीच में हमारा कंटेंट है। टैग्स डिफाइन द स्ट्रक्चर लाइक हेडिंग्स, पैराग्राफ्स एंड इमेजेस, लिंक्स ऑल्सो। HTML एलिमेंट्स मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग। जैसे कि मेरा यहाँ पे है वेलकम टू AI Basics, हमने यहाँ पैराग्राफ को ओपन किया p टैग से और इसको क्लोज किया है, तो p मेरा ओपनिंग टैग है, उसके अंदर मेरा कंटेंट है, एंड देन इट्स अ क्लोजिंग टैग। एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वेब पेज। किसी भी वेब पेज की जो बिल्डिंग ब्लॉक होती है वो होती है एलिमेंट्स। नाउ एट्रीब्यूट्स क्या होती है, देखो एट्रीब्यूट्स गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट अ टैग। ये है हमारा दे ऑलवेज अपीयर इनसाइड द ओपनिंग टैग एंड दे आर रिटन एज नेम इज इक्वल टू 4। देखो यहाँ पे जो ये अल्ट है ना, अल्ट ये डिस्क्राइब कर रहा है इमेजेस इफ इट फेल्स टू लोड। अल्ट डिस्क्राइब द इमेज इफ इट फेल्स टू लोड। यहाँ पे जो मेरा एट्रीब्यूट है ये बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो टैग हमने यहाँ पे बनाया है इमेज टैग, वो बेसिकली इसकी क्या मतलब कौन सा इमेज है, तो यहाँ पे प्रोफाइल फोटो। तो हम लोग एट्रीब्यूट के हेल्प से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालते हैं किसी भी टैग के अंदर। तो एट्रीब्यूट क्या करता है, इट हेल्प्स द ब्राउजर अंडरस्टैंड हाउ टू डिस्प्ले द एलिमेंट। तो अभी तक हमने क्या देखा, पहला हमने देखा टैग। टैग का मतलब क्या होता है, टैग का मतलब होता है जो भी कंटेंट, whichever content we are showing on the browser, what are the types of the content, what is the type of the content which we are showing in the browser in a website। तो जिस वेबसाइट में हम लोग जो कंटेंट दिखा रहे हैं उसका टाइप क्या है वो पता चलता है टैग से, ठीक है। एलिमेंट क्या होती है, एलिमेंट जो है ओपनिंग टैग प्लस क्लोजिंग टैग के अंदर जो कंटेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं HTML एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वेब पेज। फिर हमने देखा एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या है, तो वो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टैग के अंदर डालता है, उसे हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट। जैसे कि मेरा अल्ट टैग, यहाँ पे अल्ट। नाउ इंपॉर्टेंट टैग्स के बारे में हम लोग कुछ बेसिक टैग देखेंगे। सबसे पहला लिंक। हम लोग किसी भी वेबसाइट के अंदर लिंक को कैसे ऐड करते हैं, वो हम लोग करते हैं एंकर टैग के हेल्प से, ठीक है। ये अल्ट टैग का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्या कहाँ करना होता है, अल्ट टैग का यूज कहाँ कहाँ करना होता है? कहीं पे भी, एक जहां तो जिस इमेज भी के टैग पास पे मैंने हो। देखा है, और कहीं पे? क्या, एक तो इमेज के पास मैंने देखा है अल्ट टैग का यूज होता है अधिकतर, कहीं पे भी और कर कहाँ? सकते हो आप इसको हेडर में कर सकते हो, पैराग्राफ में कर सकते हो, प्राइसिंग कहीं पे भी प्राइस दिखाना है वहां पे कर सकते हो। बेसिकली एसईओ, जब भी आपको गूगल एसईओ वगैरह करनी होती है ना, तो उस जगह पे ये एट्रीब्यूट, ये जो अल्ट है इसका यूज होता है बेसिकली फॉर एसईओ। और एसईओ जब जो भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं उनके लिए बेस्ट प्रैक्टिस है ये अल्ट टैग को ऐड करना, तभी जाके गूगल ना इन इंफॉर्मेशन को फेच करता है। गॉट इट। यस सर। अब हम लोग देखेंगे लिंक। सबसे पहला होता है लिंक। हम लोग किसी भी वेबसाइट के अंदर लिंक कैसे ऐड कर सकते हो, तो लिंक मतलब उस हाइपर लिंक, हम लोग लिंक को ही हाइपर लिंक बोलते हैं। इट अलाउज द यूजर्स टू नेविगेट टू अनदर वेब पेज। किसी दूसरे वेब पेज या दूसरे वेबसाइट पे जाने के लिए हम लोग लिंक डालते हैं अपने वेबसाइट पे, राइट। तो वो हम लोग करते हैं इस टैग से, इसको हम लोग बोलते हैं एंकर टैग, ए टैग। अब ए के अंदर जैसे सबसे पहला हमने क्या करना है, एंकर टैग ओपन किया हमने, इसके अंदर href होता है, ये इसी के अंदर हमें यूआरएल पास करना होता है। जिस भी वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है उस लिंक पे क्लिक करने के बाद वो यूआरएल हम लोग href के अंदर रखते हैं, और उस एंकर टैग का जो भी टेक्स्ट रखना है, जैसे कि मान लो गो टू दिस पेज फॉर बुकिंग, ऐसा एक टेक्स्ट है, एक बटन है या टेक्स्ट है, मान लो लिखा हुआ है गो टू दिस पेज फॉर बुकिंग, आपने काफी जगह पे देखा होगा। और जैसे ही इस पे क्लिक करते हो तो दूसरा कोई वेबसाइट पे चले जाते हो, जैसे कि www.bookmyshow.com। तो इस टेक्स्ट के अंदर ये लिंक डाला हुआ है, वो कैसे है, वो है एंकर टैग के हेल्प से, जहां पे href के अंदर ये यूआरएल, ये जो यूआरएल है उसको डालोगे, और ये जो बीच में टेक्स्ट है वो यहाँ पे ये टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। तो एंकर टेक्स्ट क्या होता है, जो क्लिकेबल टेक्स्ट जो वेब पेज पे शो होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंकर टेक्स्ट, जो एंकर टैग के अंदर होता है,
ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने यूआरएल डाल दी और ये मेरा टेक्स्ट है। जब हम लोग इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट खुलेगी google.com। वो यूआरएल हम href के अंदर डालते हैं और एंकर टैग को इस तरीके से ओपन करते हैं। नाउ हमारे पास है इमेजेस टैग। इमेजेस टैग क्या है? व्हाट इज एन इमेज टैग? इमेज टैग img it is used to display images on the web page। किसी भी वेबसाइट के ऊपर इमेजेस को डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग इमेज टैग का यूज करते हैं। इट इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैब। तो यहाँ पे नो, जैसे बाकी सब जगह क्या है, इस तरीके से होता है ना क्लोजिंग। पैराग्राफ टैग को हम लोग इस तरीके से क्लोज करते हैं, एंकर टैग को हम लोग इस तरीके से क्लोज करते हैं, लेकिन इमेज टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। बस हमें इमेज के अंदर src, जो भी इमेज का यूआरएल है वो डालना होता है और इस तरीके से, इसमें ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। गॉट इट? इमेज के अंदर src और उसकी एट्रीब्यूट, जो भी डिस्क्रिप्शन आपको डालना है वो डाल सकते हो। ये इमेज टैग हो गया। नाउ हमारे पास है लिस्ट। लिस्ट के अंदर ul, ol, li। अब देखो, कोई भी नई लिस्ट को जब आप चालू करते हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये है ऑर्डर्ड लिस्ट, इसका मतलब होता है अनऑर्डर्ड, इसका ऑर्डर्ड। लिस्ट क्या करती है? इट हेल्प टू शो मल्टीपल आइटम्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट। एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट के अंदर मल्टीपल आइटम्स को शो कराने के लिए हम लोग लिस्ट का यूज करते हैं, लिस्ट टैग का। नाउ अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है बुलेट पॉइंट, जहाँ पे इस तरीके से बुलेट पॉइंट्स में शो होता है, और ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है नंबर्ड पॉइंट्स, लाइक 1 2 3। हमने यूएल टैग को स्टार्ट किया, यहाँ पे यूएल टैग को क्लोज किया। अब यूएल टैग के लिस्ट के अंदर li, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, मतलब जो भी एक ये लिस्ट एलिमेंट हो गया लिस्ट के अंदर, एक ये एलिमेंट, ये li से बनता है, li टैग से। तो li टैग को हमने यहाँ स्टार्ट किया, फिर क्लोज किया, और li टैग के अंदर ये मल्टीपल एलिमेंट्स हमने डाल दिए। ठीक है, li का मतलब होता है लिस्ट द आइटम यूज्ड इनसाइड बोथ यूएल एंड ओएल, यानी ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी यूज होता है और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी यूज होता है। तो ये लिस्ट टैग है। ये कौन से टैग है? लिस्ट टैग। तो कोई अगर आपसे पूछे कि HTML के अंदर कौन कौन सी लिस्ट टैग है, तो आपको क्या क्या जवाब देना है? पहला यूएल अनऑर्डर लिस्ट, दूसरा ओएल जो कि है ऑर्डर्ड लिस्ट, और तीसरा है li यानी कि लिस्ट आइटम। गॉट इट? मूव टू द नेक्स्ट। हमारे पास अब है टेबल्स के टैग। टेबल्स के कौन कौन से टैग है? देखो, पहला है हमारा टेबल टैग, दूसरा है हमारा टेबल रो, इसको हम लोग बोलते हैं टेबल डेटा सेल, जहाँ पे डेटा आपकी रहती है। ये हेडिंग है, टेबल हेडिंग। तो हमारे ये टेबल्स टैग के हेल्प से हम लोग अपने वेबसाइट के ऊपर टेबल शो करवा सकते हैं। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले रोज एंड कॉलम्स ऑफ डेटा लाइक एक्सेल शीट। एक्सेल की तरह हम लोग डेटा अपने वेबसाइट पे शो करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल्स टैग। टेबल्स टैग के अंदर टेबल सबसे पहला टेबल से ही स्टार्ट होती है, टेबल ऐसे स्टार्ट करते हैं हम लोग, और फिर यहाँ पे टेबल को क्लोज। अब इसी टेबल के अंदर फिर हमारा tr होगा, फिर हमारा td होगा, फिर हमारा th होगा, इसको क्लोज भी करना रहता है। सिर्फ इमेज टैग क्लोज नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इमेज टैग सेल्फ क्लोजिंग होती है, बाकी सबको इस तरीके से क्लोज करना पड़ता है। ये क्लोजिंग हो गया और ये ओपनिंग हो गया। तो हमने टेबल टैग्स देख लिए। अब CSS के बारे में बताऊंगा, CSS क्या होती है। देखो, अब तक हमने HTML के बारे में सीखा जो वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन अगर सिर्फ स्ट्रक्चर होगा और कोई डिजाइन नहीं होगी तो वेबसाइट बोरिंग दिखेगी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है CSS। CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है। अगेन, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज CSS, तो यू हैव टू टेल CSS इज स्टाइलिंग लैंग्वेज which is used with HTML to give a style to the HTML structure for a website। CSS क्या है? CSS एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है जिसकी फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इट इज एन स्टाइलिंग लैंग्वेज। इसमें वेबसाइट बनाना सिखाइएगा क्या फुल? एक छोटा सा वेबसाइट बनाऊं, मतलब बहुत छोटा सा, मतलब जस्ट एक डमी के लिए, दिखाने के लिए। अच्छा, सिंगल पेज का। ओके। मतलब एक छोटा सा, जस्ट कि आपको समझ में आ सके हम लोग कैसे बनाते हैं HTML की वेबसाइट HTML CSS के हेल्प से,
और टैग्स वगैरह क्या क्या इंपॉर्टेंट टैग्स है जो हम यूज करते हैं, तो ये सारे टैग्स मैंने बता दिया। एक टैग होता है डिव, वो हम लोग मैं बताऊंगा। डिव क्या होता है ना, जैसे मान लो कि एक वेबसाइट है, इतनी बड़ी वेबसाइट है, यहाँ पे इसका हेडर है जहाँ पे मल्टीपल मेन्यूज है ऊपर में, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे एक इमेज है। तो देखो ये सबसे पहला ये बड़ा वाला एक डिव है। डिव क्या करता है कि अलग अलग बॉक्सेस में वेबसाइट को डिवाइड करता है। डिव, उसको हम लोग बोलते हैं डिव, इस तरीके से होता है डिव। डिविजन्स मतलब कह सकते हो, अलग अलग डिवीजन। तो ये पूरा का पूरा वेबसाइट एक डिव है। इसके अंदर ये जो मेन्यू है ये अलग डिव है, फिर ये जो नीचे वाला पार्ट है ये एक अलग डिवीजन है, डिव है। फिर इस नीचे वाले में भी दो डिवीजन है, एक ये डिस्क्रिप्शन और एक ये इमेज, तो वो अलग अलग डिव है। तो एक डिव टैग भी होती है, ठीक है, ये मैंने बताया। CSS में बताऊंगा। CSS स्टाइलिंग लैंग्वेज है विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द कलर्स, appearance, the size, layout and design of the web pages. While HTML provides the structure and content of a web page, CSS adds the visual presentation. मतलब कोई भी एक वेबसाइट किस तरीके से दिख रही है, मतलब उसका कलर क्या है, उसकी फॉन्ट की साइज क्या है, उसका बैकग्राउंड कलर क्या है, उसकी लेआउट क्या है, स्पेसिंग क्या है, पोजिशनिंग क्या है, मार्जिन क्या है, बॉर्डर्स क्या, बैकग्राउंड, शैडो, एनिमेशंस, ट्रांजिशंस, ये सारी चीजें CSS ऐड करती है। मतलब एक अगर ह्यूमन बॉडी है तो मान लो कि ह्यूमन बॉडी का अंदर का पूरा मतलब हड्डियां वगैरह भगवान ने बना दिया, बट ना ही उसके ऊपर कलर डाला, ना ही हाइट बनाई ह्यूमन बॉडी की, ना ही उसके हेयर डाले, हेयर का कलर डाला। तो ये जब जो अंदर की बॉडी है, जो हड्डियां हैं, बोन्स है, वो समझ लो HTML, और ऊपर की जो बॉडी की स्ट्रक्चर है उसका हाइट, वेट, कलर, ये सारी CSS। नाउ CSS इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इट मेक्स द वेबसाइट लुक मॉडर्न, क्लीन एंड अट्रैक्टिव। CSS के हेल्प से ही वेबसाइट काफी मॉडर्न दिखती है, क्लीन दिखती है, अट्रैक्टिव दिखती है। इट हेल्प्स क्रिएट मोबाइल फ्रेंडली। देखो नॉर्मल में जो वेबसाइट हम लोग HTML के थ्रू बनाते हैं वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं होती। उस वेबसाइट को अगर आप मोबाइल पे ओपन करोगे तो वो बहुत अजीब दिखेगी। तो CSS के हेल्प से उन वेबसाइट्स को हम लोग मोबाइल फ्रेंडली भी बनाते हैं, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ताकि मोबाइल पे जब कोई खोले वेबसाइट को तो वो अच्छा दिखे। यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है, लोग वेबसाइट पे ज्यादा टाइम बिताते हैं। इट इम्प्रूव द यूजर एक्सपीरियंस। ओके, अब CSS कहाँ लिखे जाते हैं, देखो CSS 3 तरीके से अप्लाई होते हैं। पहला इनलाइन CSS, दूसरा इंटरनल CSS, तीसरा एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS ये एलिमेंट्स के अंदर यानी टैग्स, HTML टैग्स के अंदर इसको लिखा जाता है इनलाइन CSS को। इंटरनल CSS ये लिखा जाता है स्टाइल टैग इन द हेड सेक्शन। मैं बताऊंगा हेड सेक्शन क्या होता है। हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग होती है, वहां पे इंटरनल CSS लिखा जाता है। एक्सटर्नल CSS एक अलग से CSS फाइल बनाया जाता है, मान लो style.css, उसके अंदर एक्सटर्नल CSS लिखी जाती है। सबसे ज्यादा रिकमेंडेड यही है, बट फिलहाल हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें ये हेड सेक्शन के अंदर डालेंगे। तो अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं, लाइव प्रोजेक्ट पे। और लाइव प्रोजेक्ट पे चल के सबसे पहले हम लोग VS कोड ओपन करेंगे। इस बार हम लोग VS कोड ओपन करेंगे और सबसे पहले हम लोग बेसिक HTML फाइल जानेंगे क्या होता है। तो एक नया HTML फाइल बनाते हैं index.html। इस index.html के अंदर सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट टाइप लिखना पड़ता है कि ये जो मेरी फाइल है वो HTML डॉक्यूमेंट टाइप है। अब इस पूरे वेबसाइट को, मतलब जो भी हम बना रहे हैं पूरा का पूरा वेब पेज, मतलब पूरा वेबसाइट HTML टैग के अंदर होता है। HTML का मतलब होता है पूरा होल पेज। तो हमें सबसे पहले HTML लिखना होगा इस तरीके से। अब इसी HTML के अंदर अब पूरी की पूरी आपकी लैंग्वेज आएगी, पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब सॉरी पूरी की पूरी आपकी मार्कअप लैंग्वेज के हेल्प से आपको जो जो भी लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, आपके पास एक होता है बॉडी, एक होती है हेड, एक होता है हेड। हेड के अंदर वो सारी SEO वाली चीजें, SEO, स्टाइल, यहाँ पे ना आप SEO, इसके अंदर स्टाइल्स, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो।
हेड जो होता है ये विजिबल नहीं होता, इट्स नॉट विजिबल ऑन वेबसाइट। ये वेब पेज पे विजिबल नहीं होता, हेड के अंदर जो भी चीजें होती है वो वेब पेज पे विजिबल नहीं होती। और HTML के अंदर जो हम लोग कमेंट लिखते हैं, कमेंट वो लिखते हैं इस तरीके से। HTML पे हम लोग कमेंट लिखते हैं, इस थोड़ा सा अलग है इसका कमेंट लिखने का तरीका। देखो इसके अंदर इस तरीके से हम लोग कमेंट लिखते हैं। इसको हटाते हैं। SEO स्टाइल्स एंड नॉट विजिबल ऑन वेब पेज। SEO के लिए भी हम जो भी चीज़ें डालते हैं वो हेड के अंदर डालते हैं, और स्टाइलिंग वगैरह कुछ कुछ स्टाइल्स होती है जो हेड के अंदर आती है, और ये वेब पेज पे विजिबल नहीं होती है। हेड के अंदर जो चीज़ें होती है वेब पेज पे विजिबल नहीं होती है। इसके अलावा हमारे पास बॉडी होता है, बॉडी के अंदर ही पूरी की पूरी आपकी कंटेंट होती है, पूरा का पूरा वेबसाइट बॉडी के अंदर ही होता है। जैसे देखो यहाँ पे पहले ही आ गया, ये जो है ना मुझे ऑटो सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं एक एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ जो आप लोग कर सकते हो, वो है कोपायलट, गिटहब कोपायलट। अगर कोपायलट अगर आपके अंदर है, आपके VS कोड पर पहले से, तो कोड ये आपको ऑटो सजेस्ट करेगा। मतलब जो भी आप लिखना चाह रहे हो वो आपको पहले ही कोपायलट सजेस्ट कर देगा कि आप ये लिखना चाह रहे हो शायद। तो जैसे ही आप टैब डालोगे ना, टैब दाबोगे, टैब लैपटॉप कीबोर्ड के ऊपर, तो वो जो सजेस्ट कर रहा है वो आपके फाइल के अंदर आ जाएगी। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग टाइटल लिखते हैं यहाँ पे, अपनी वेबसाइट का टाइटल टैग से। टाइटल जो भी आपका वेबसाइट का है, मैं AI वेबिक्स का एक छोटा सा वेबसाइट बना रहा हूँ, AI वेबिक्स फ्यूचर ऑफ AI लर्निंग। तो ये टाइटल पता है कहाँ दिखेगा? देखो एक काम करता हूँ, इसको हम लोग डायरेक्टली ओपन करते हैं ब्राउजर में। यहाँ से आपको पाथ सेलेक्ट कर लेना है, कॉपी पाथ। उसके बाद चलना है यहाँ पे, इसको ओपन करो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ इस जगह पे AI वेबिक्स फ्यूचर ऑफ लर्निंग, ये है आपकी वेबसाइट की टाइटल जो यहाँ पर दिखती है। ये टाइटल अभी हमने लिखा यहाँ पर, यही टाइटल आपके यहाँ दिख रहा है। यहाँ देखो अभी आपका पेज पूरा ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पे एक टाइटल आ रही है। ये टाइटल आ रही है यहाँ से, इस टाइटल से, इस टाइटल टैग से, ये ध्यान रखना। नाउ हमने टाइटल बना लिया, और ये सारी चीज आपको करनी है हेड के अंदर। ये जो आप टाइटल लिख रहे हो ना, पूरा बॉडी आपका जो भी आपकी वेबसाइट है वो हेड के अंदर ही रहेगी, सारी वेबसाइट। सॉरी, सारी वेबसाइट नहीं, ये जो टाइटल जो वेब पेज पे विजिबल नहीं है लेकिन ऊपर में विजिबल है यहाँ पे, तो ये टाइटल आपकी रहेगी हेड के अंदर। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग ऐड करते हैं बॉडी। अपनी वेबसाइट की जो हमारी वेब पेज की बॉडी होगी वो यहाँ पे आएगी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला हम बनाते हैं हेडर टैग से हम लोग हेडर बनाएंगे। हमारे पास एक होता है हेडर टैग जिसके हेल्प से आप लोग हेडर बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग हेडर बनाएंगे, इसके अंदर लिखेंगे H1 हेड 1 H1। देखो हेडर दो तीन तरीके की होती है, H1, H2, H3, H4, H5। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम किया होगा तो वहां देखना मल्टीपल हेडर्स ऐड कर सकते हो, हेडर 1, हेडर 2, हेडर 2, हेडर 3। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी काम होता है। तो H1 के अंदर हम लोग लिखेंगे AI वेबिक्स, सिंपल AI वेबिक्स। उसके बाद पैराग्राफ एक ऐड करते हैं, फ्यूचर ऑफ AI लर्निंग, इसने पहले ही दे दिया। शेपिंग द फ्यूचर ऑफ AI लर्निंग, आप लोग इस कोपायलट को इंस्टॉल कर सकते हो, तो ये ऑटो सजेस्ट करेगा कोड आपको कभी भी, ठीक है, कुछ भी काम करोगे ऑटो सजेस्ट करेगा। ये हमने एक हेडर बना लिया। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं अपने वेबसाइट को, तो देखो यहाँ पे हमारा जो भी हमने हेडिंग ऐड की थी उसकी एक डिस्क्रिप्शन ऐड की थी वो यहाँ पे आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हेडर के बाद एक डिव ऐड करते हैं। मैंने डिव बताया था ना क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले। जब आपको वेबसाइट को अलग अलग डिवीजन में डिवाइड करना हो तो आप डिव को ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहला जो मेरा डिव है वो मैंने डाला, इसके अंदर एक और डिव हम लोग डालते हैं।
ठीक है। इस div के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक हेडर डालते हैं फिर से h2, इस बार मेरा हेडर 2 है, और सेम हम अबाउट अस, यहाँ पे आ ही रहा था अबाउट अस, ये देखो कोड मुझे सजेस्ट कर दिया, मैं टैब डालूंगा, ये पूरा का पूरा कोड मेरे फाइल में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक अबाउट अस हेडर डाली और एक पैराग्राफ डाला अबाउट अस का डिस्क्रिप्शन। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये दोनों लाइन ऐड हो गई मेरे वेब पेज में, मेरे वेबसाइट में। नाउ इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस div के बाहर आ जाते हैं, इस div के बाद एक और div ऐड करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक इस div के अंदर एक और div ऐड करते हैं। अब इसके अंदर h2 आवर मिशन और उसकी एक पैराग्राफ, यहाँ पे हेडर 2 ऑटोमेटिकली आ गया, उसका एक पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी। तो हमारे पास सब इस अभी तक वेबसाइट में क्या क्या आ गया, एक आया हेडर, हेडर के अंदर हमारी h1 टैग है जिसके हेल्प से हमने एक अलग हेडर बनाया, फिर हमारे पास एक पैराग्राफ है, फिर एक दूसरा डिव बनाया हमने जिसके अंदर h2 है यानी हेडर 2 और पैराग्राफ टैग, फिर एक और डिव बनाया जिसके अंदर h2 है और एक और पैराग्राफ टैग है। ठीक है। नाउ अब हम लोग लास्ट में एक फूटर ऐड करते हैं, जैसे ये हेडर है ना, वैसे ही हमारे पास एक फूटर भी होती है। फूटर, इस फूटर के अंदर पहले से ही इसने हमें सजेस्ट कर दिया। नाउ इसको अब रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश किया तो देखो ये मेरा पूरा वेबसाइट बनके रेडी है। लेकिन ये वेबसाइट में काफ़ी मतलब अजीब दिख रहा है। इस तरीके की वेबसाइट अगर आप होस्ट कर दोगे, सर्वर पे डिप्लॉय कर दोगे, तो कोई खोल के देखेगा भी नहीं कि कौन सा बेकार सा वेबसाइट है, मतलब कुछ भी है ही नहीं इस वेबसाइट के अंदर। तो इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, अब इसके अंदर स्टाइलिंग डालेंगे। क्या डालेंगे, स्टाइलिंग। उस स्टाइलिंग से पहले एक हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक इमेज ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, एक इमेज ऐड करते हैं, और इसकी ऐसा एक URL यहाँ पे src की जगह एक URL AI में भी उसकी कोई भी एक फोटो उठाते हैं, या ये फोटो उठाते हैं, इस URL को यहाँ पे पास करते हैं। src के अंदर हमें URL को पास करना होता है, हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया। अब हम इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो देखो मेरा ये जो मेरा इमेज है वो भी लोड हो चुका है। ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, बहुत बेकार दिख रहा है मेरा ये वेबसाइट, जो हमने छोटा सा वेबसाइट बनाया है, बहुत छोटा सा, बहुत बकवास दिख रहा है। इसको क्या करना है, हमें इसे स्टाइलिंग यानी हमें अब CSS इसके अंदर ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा, CSS। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने हेडर से। तो सबसे पहले देखो स्टाइल ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मेरा ये h1 टैग है, तो सिंपली ये पूरे के पूरे h1 पर ही हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे एक और करते हैं, एंकर टैग भी ऐड करते हैं। एंकर टैग आप सबको याद होगा, लिंक ऐड करने के लिए हम लोग क्या ऐड करते थे, एंकर टैग www.aiwebix.com बाई आवर कोर्स, ये हमने एक लिंक ऐड कर दिया। अब जो कोई भी इस यहाँ पे क्लिक करेगा, मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे ये लिंक आ गई, हाइपर लिंक। अब हम इस पे अगर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे हमें एक एंकर टैग क्लोज नहीं हुआ था। एंकर टैग क्लोज है, इसके अंदर एंकर टैग में ये फाइल पे ही जा रही है। तो इसका एक तरीका होता है एक्सटर्नल URL ऐड करने का, रुको एक सेकेंड, ये खुद ही सजेस्ट करेगा। ओके, हम यहाँ पे HTTPS लगा के देखते हैं। अब देखो ये वेबसाइट पे आ गया। ठीक है, हम जैसे लिंक पे क्लिक कर रहे हैं ये दूसरे वेबसाइट पे जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एंकर टैग का यूज कर सकते हैं, उसके अंदर href के अंदर URL को पास कर सकते हैं। तो ये तो चलो अभी बहुत ही बेसिक सा वेबसाइट है, इसके अंदर कुछ भी स्टाइलिंग नहीं है। तो अब हम लोग स्टाइलिंग ऐड करते हैं। सबसे पहला h1, इसकी कुछ स्टाइलिंग ऐड करते हैं। स्टाइलिंग हम लोग याद होगा, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, हम लोग स्टाइलिंग को हेड टैग के अंदर इंटरनल जो CSS होती है, इंटरनल CSS,
इंटरनल सीएसएस, ये वाली इंटरनल सीएसएस को हम लोग स्टाइल टैग के अंदर हेड सेक्शन में डाल सकते हैं, स्टाइल टैग के अंदर इनसाइड द हेड सेक्शन। तो हेड सेक्शन मेरा यहाँ पे है, ये मेरा हेड सेक्शन है, तो इसके अंदर ही हम लोग एक स्टाइल सेक्शन बनाते हैं अलग से। देखो उसको कैसे बनाते बताते हूँ। स्टाइल इस तरीके से लिखेंगे, इसके अंदर सबसे पहला मैं हेडर की कुछ, सबसे पहला मैं हेडर, सबसे पहले ना सही बोल रहा है ये, सजेस्ट जो कर रहा था, बॉडी की कुछ स्टाइल बनाते हैं। जिस भी टैग का एक बाय डिफॉल्ट, जिस भी टैग के लिए आपको एक बाय डिफॉल्ट स्टाइल ऐड करना है, सीएसएस स्टाइल, तो बस उस टैग, जैसे ये बॉडी टैग है, तो इस टैग का नाम ले लो, यहाँ पे लिख लो बॉडी, और उसकी कुछ स्टाइलिंग ऐड कर दो। जैसे मैं ऐड करना चाहता हूँ मार्जिन 2, ठीक है। इसके बाद आपको देना ये सेमीकोलन, एंड देन फॉन्ट फैमिली सेम रखते हैं, बैकग्राउंड कलर भी सेम रखते हैं जो सजेस्ट कर रहा, और कलर भी सेम रखते हैं, ये मुझे ऑटो सजेस्ट कर रहा है। अब देखते हैं इसको रिफ्रेश करके थोड़ा कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। देखो फॉन्ट चेंज हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे पहले कुछ और फॉन्ट था, अभी कुछ और है। इसको मान लो यहाँ से कमेंट कर देते हैं फिलहाल के लिए, देखना ये जो फॉन्ट है ना वो चेंज हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, फॉन्ट चेंज हो गया, पहले फॉन्ट कुछ और था। बॉडी को ऐड किया हमने, इसके बाद हम लोग हेडर के लिए स्टाइल ऐड करते हैं। किसके लिए? हेडर के लिए। सबसे पहला टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेक्ट, पैडिंग हम लोग 60 px, ठीक है, पैडिंग हमने ऐड कर दिया। फिर हमने कुछ बैकग्राउंड कलर्स ऐड की, जो कि ग्रीन है, ग्रीन मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा ग्रीन, तो बैकग्राउंड हम लोग ये रखेंगे भी नहीं। सबसे पहला बैकग्राउंड हम लोग चेंज करते हैं, बैकग्राउंड हम लोग रखने वाले हैं लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है? जो थोड़ा कलर को थोड़ा सा चेंज करते जाता है, मतलब एकदम एक कलर नहीं होता, थोड़ा सा लीनियर ग्रेडियंट। देखो लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है मैं दिखाता हूँ। लीनियर ग्रेडियंट बैकग्राउंड देखो इस तरह का होता है लीनियर, थोड़ा सा मतलब कलर चेंज हो रहा है, सिंगल कलर नहीं है। ऊपर में देखो डार्क रेड है, और नीचे आते आते थोड़ा सा ये ऑरेंज हो गया है। तो इस तरह का लीनियर ग्रेडियंट हम लोग बनाएंगे बैकग्राउंड को। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट यूज करेंगे बैकग्राउंड स्टाइल के अंदर, ठीक है। हेडर के लिए हम लोग स्टाइल बना रहे हैं, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज है। टेक्स्ट को हम लोग टेक्स्ट अलाइन, किस तरीके से अपने टेक्स्ट को आप अलाइन करना चाहते हो, सेंटर में करना चाहते हो। पैडिंग क्या देना चाहते हो? 60 एंड 20 px। और बैकग्राउंड क्या है रखना चाहते हो आप लीनियर ग्रेडियंट। अब लीनियर ग्रेडियंट 90 डिग्री पे रखना है। देखते हैं ये कलर क्या सजेस्ट करता है। और इस वाइट के जगह पे मुझे रखना है कलर कोड, इसको रख के देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखो अब चेंज हो गया यहाँ पे, अगर आप लोग देख रहे होगे, ये देखो बैकग्राउंड भी चेंज हो गया, मेरा जो हेडर है वो सेंटर में आ गया है अब। लेकिन मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, चेंज करते हैं। अब देखो थोड़ा सा अलग हुआ, थोड़ा सा चेंज हो गया ना, अभी भी मजा नहीं आ रहा। इसको चेंज करते हैं। एक कलर कोड है मेरे पास 1A 0A। ये कलर कोड मैंने पहले भी यूज किया है, F1C। ये AIUX का कलर कोड है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंज हुआ है स्लाइटली, इधर लाइट है और इधर डार्क हो गया है। और ये मेरा हेडर है, ठीक है, मेरा हेडर बन गया, इसकी बैकग्राउंड चेंज हो गई। अब यहाँ पे बॉडी के अंदर मैंने मार्जिन 2 रखा है, इसको मैं चेंज करके 0 करता हूँ, ताकि मार्जिन कुछ भी ना हो। देखो मार्जिन अब खत्म हो गया। हेलो यस कुणाल। हेलो सर, एक्चुअली मेरे को ना अभी कहीं जाना था, तो मैं अभी जा सकता हूँ क्या? हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। ओके सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हेडर पर से मार्जिन चला गया, और ये मेरे पास हेडर में टेक्स्ट रही सिर्फ। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, हेडर के अंदर कुछ शैडो ऐड करते हैं। बॉक्स शैडो ऐड करते हैं चारों तरफ से आप कुछ शैडो ऐड कर सकते हो। 0 देखते हैं कैसा दिख रहा हूँ, अब थोड़ा सा ठीक है। नाउ हेडर की स्टाइल हमने ऐड की, अब हम लोग H1 की स्टाइल ऐड करते हैं। हेडर 1 H1 की स्टाइल ऐड करते हैं। फॉन्ट साइज भी ठीक है, कलर
उसके बाद कलर ये नहीं रखूंगा, कलर H00E ठीक है। इस ये हो गया मेरा यहाँ पे। तो अब देखो थोड़ा सा चेंज हुआ ये कलर यहाँ पे। नाउ हमारे पास है अब पैराग्राफ। पैराग्राफ सेम रखते हैं जो सजेस्ट कर रहा, ठीक है। नाउ हमारे पास एक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे पास एक बटन यहाँ पे हमने इसको मान लो एक बटन है, जो ये हमने ऐड किया ये मान लो एक बटन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लास देंगे। क्लास से ही CSS डिटेक्ट करती है कि कौन से क्लास की है। उसी क्लास के हेल्प से वो पार्टिकुलर, देखो किसी भी HTML टैग को एक यूनिक आईडी देने के लिए हम लोग क्लास का यूज करते हैं। जिस क्लास के हेल्प से हम लोग CSS में उस क्लास को पास करेंगे डॉट ऑपरेटर से, तो वो डिटेक्ट कर लेगा CSS कि ये पार्टिकुलर किस एलिमेंट या किस टैग के लिए है। तो उस क्लास से हम मल्टीपल टैग्स को आपस में ग्रुप कर सकते हैं कि ये सेम क्लास की टैग्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग देंगे BTN। इस लिंक को हम लोग एक क्लास दे रहे हैं BTN। अब इसका एक सेम जो हमें सजेस्ट कर रहा हम वही यूज कर रहे हैं। अब वापस से इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो ये पूरा बटन बन गया। ये जो मेरा लिंक था CSS के हेल्प से हमने इसको एक बटन बना लिया, लेकिन जब हम होवर कर रहे हैं तो देखो कलर चेंज हो रहा है। ये पूरा किसके हेल्प से हुआ, CSS के हेल्प से, ठीक है। ये पूरा ऑटो सजेस्ट कर रहा कोड मुझे, ये कोपायलट। नाउ हमारे पास एक इमेज है, ये इमेज के लिए स्टाइल इसने सजेस्ट की। अब देखते हैं इमेज को ये कैसा बना रहा। देखो ये इमेज मेरा बीच में आ गया और इसकी बॉर्डर रेडियस कुछ ऐड हो गया यहाँ पे। देखो बॉर्डर रेडियस, इसको हम लोग बॉर्डर रेडियस क्या क्या ऐड किया इसने, डिस्प्ले ब्लॉक बीच में आ गया, डिस्प्ले एज अ ब्लॉक ये डिस्प्ले कर रहा। फिर हमारे पास मैक्सिमम विथ, उस इमेज की मैक्सिमम विथ कितनी होनी चाहिए वो इसने 100% दिया है। हाइट इमेज के हिसाब से उसने हाइट एडजस्ट किया ऑटो। इसने कुछ मार्जिन ऐड की 40px, ये जो मार्जिन है ये इसने ऐड किया। बॉर्डर रेडियस ऐड की और कुछ बॉक्स की शैडो इसने ऐड की। उसके बाद अब हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है फुटर। फुटर से पहले हमारे पास कुछ डिव है, उस डिव, इन डिव की भी कुछ स्टाइलिंग ऐड करते हैं। उस इन डिव में ना सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लास को ऐड करते हैं इन डिव्स के अंदर। क्लास इज इक्वल टू सेक्शन, इसका नाम देते हैं सेक्शन, ठीक है। और सेम हम इसी क्लास को यहाँ पे भी यूज करेंगे। नाउ इस सेक्शन, ये जो क्लास है मेरा सेक्शन, इसकी हम ये जो हमने यहाँ पे क्लास सेक्शन डाला ना, इसकी भी स्टाइल बनाएंगे अभी, डॉट सेक्शन। अब एक क्वेश्चन आप पूछोगे कि ये यहाँ पे आपने डॉट यूज नहीं किया, यहाँ पे आपने डॉट यूज किया, यहाँ पे आपने डॉट यूज किया। तो देखो इमेज, ये जो IMG और यहाँ पे जो P और H1 है और ये हेडर, ये हमने पूरे के पूरे टैग्स के लिए, सारे टैग के लिए एक डिफॉल्ट स्टाइल यूज किया, इसलिए यहाँ पे डॉट यूज नहीं होता है। जहाँ पे भी हम क्लास, एक पार्टिकुलर क्लास को कुछ स्टाइलिंग देते हैं तब हम यहाँ पे डॉट का यूज करते हैं। तो देखो हमने ये कुछ क्लास ऐड किए थे टैग के अंदर, यहाँ पे क्लास के हेल्प से हमने कुछ क्लासेस ऐड किए, तब यहाँ पे वो डॉट का यूज हो रहा है, ठीक है। नाउ हम लोग एक सेक्शन, हमने एक सेक्शन क्लास ऐड किया था, उसकी हमने कुछ स्टाइलिंग ऐड की यहाँ पर। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये सारा एक फॉर्मेट में हो गया नीचे। तो यहाँ हमारा एक हेडर है जहाँ पे एक वेबसाइट का नाम है, उसकी डिस्क्रिप्शन और एक बटन है, फिर हमारे पास एक इमेज है, फिर हमारे पास एक डिव भी है यहाँ पे, और नीचे एक फुटर है। अब फुटर को भी सही करते हैं हम, फुटर को भी सही करते हैं, ये सजेस्ट कर रहा है मुझे। तो देखो ये मेरा फुटर अब सही फॉर्मेट में हो गया। ये मेरा पूरा का पूरा हेडर था, ये मेरा इमेज था, ये हमारे कोई दो डिव थे, अलग अलग सेक्शन थे, और ये नीचे मेरा फुटर। तो ये पूरा का पूरा कोड हमने लिखा बहुत जल्दी, क्यों, क्योंकि हमारे पास कोपायलट थी। तो कोपायलट के हेल्प से हमारे पास एक कोपायलट एक्सटेंशन है जिसके हेल्प से ये हमें कोड ऑटो सजेस्ट कर रहा था, जिसके वजह से काम और इजी हो गया और हमने ऑलमोस्ट चीज़ें समझ ली। थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आया होगा तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हेडर क्या है, बॉडी क्या है, HTML फाइल को हमने स्टार्ट किया HTML टैग से, पूरा का पूरा HTML फाइल HTML टैग के अंदर होता है।
फिर एक हेड टैग होती है, हेड टैग के अंदर जो भी चीजें होती है वो वेबसाइट पे दिखती नहीं है। जैसे हेड टैग के अंदर हमने काफी सारी चीजें ऐड की है लेकिन वो वेबसाइट पे दिखेगी नहीं। और बॉडी के अंदर जो भी चीजें होती है, बॉडी के अंदर जो भी चीजें होती है वो वेबसाइट पे दिखती है। जहाँ बॉडी के अंदर हमने हेडर ऐड किया, फिर हमने इमेज टैग के हेल्प से इमेज ऐड किया, डिव के हेल्प से हमने डिव ऐड किया, और फुटर के हेल्प से हमने फुटर ऐड की। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे दिख रही है। तो ये एक छोटा सा हमने वेबसाइट बनाया और हमारा बन के रेडी हो गया ये वेब पेज। इसी तरीके से आप कॉम्प्लेक्स वेबसाइट भी बना सकते हो HTML और CSS के हेल्प से। तो ये हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट यहीं तक। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क टू अस। एनी क्वेश्चन? साहिल, राजेश, पीयूष, अभय? सर ये सिखाने का मतलब क्या यूज है इसमें पाइथन में? देखो पाइथन में इसका कोई वैसा कोई यूज नहीं है। मैं पाइथन में एज सच कोई वैसा यूज नहीं है। यूज है मशीन लर्निंग में। जब आप मशीन लर्निंग की मॉडल्स बना लोगे, मशीन लर्निंग के मॉडल्स रेडी कर लोगे, जस्ट सपोज आप एक फेस डिटेक्शन मॉडल पे काम कर रहे हो, ठीक है। अब मान लो आपने एक फेस डिटेक्शन मॉडल बनाया। अब फेस डिटेक्शन मॉडल तो आपने बना लिया, लेकिन अगर आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को वो दिखाना है फेस डिटेक्शन मॉडल, तो आप कैसे दिखाओगे? आप उनके पास सीधा लेके चल जाओगे कि सर ये मेरा कोड है, ये मैंने जुपिटर नोटबुक में बनाया है, इसको मैं रन करूंगा तो ये फेस डिटेक्शन हो जाएगा। आप अपने प्रिंसिपल को कैसे समझाओगे जिसको टेक्निकल नॉलेज जीरो है? या आप अपने फ्रेंड्स को कैसे दिखाओगे कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है? या आप अपने कलीग्स को कैसे दिखाओगे? अपने किसी को भी अगर आपको दिखाना हो जो नॉन टेक्निकल है, उसको आप कैसे दिखाओगे? आपने एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया जो कि फेस को डिटेक्ट करता है, लेकिन उसको आप दिखाओगे कैसे? दिखाओगे HTML के थ्रू। वहां पे आप क्या करोगे? एक HTML का वेब पेज बनाओगे, उसको अपने मशीन लर्निंग मॉडल के साथ इंटरेक्ट करोगे, लिंक करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तब जाके वो HTML दुनिया को दिखता क्या है? दुनिया को दिखता है वेब पेज। अगर आपको किसी को दिखाना है तो ये दिखाओगे ना, आप अपना कोड तो नहीं दिखाओगे। एक मशीन लर्निंग मॉडल छोटी सी फाइल होती है, पिकल फाइल, दुनिया वो नहीं देखती है। दुनिया देखती है चैट GPT, दुनिया देखती है कोपायलट, दुनिया देखती है अदर AI टूल्स। और वो देखती कैसे है? जैसे मान लो मैं ये चैट GPT खोलूं अभी अगर, तो ये दुनिया ये देख रही है। अब इसके अंदर मशीन लर्निंग मॉडल्स काम कर रहा है, वो दुनिया नहीं देख रही है। वो बस मशीन लर्निंग मॉडल्स उन्होंने बना के रख दिया है। अब ये दुनिया इसको यूज कर रही है, इसके हेल्प से मशीन लर्निंग मॉडल्स का यूज कर रही है। तो इसको भी तो बनाने आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए ना, मतलब थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए। बाय द वे सर, मेरा तो मतलब वर्डप्रेस का एक्सपर्टीज है, उसमें तो ये भी दे रहा हूँ, सर्विस वगैरह दे रहा हूँ। नहीं, तो वर्डप्रेस देखो, वर्डप्रेस अपनी जगह पे नो डाउट एक PHP का पावरफुल फ्रेमवर्क है और पावरफुल टूल भी है। बट मैं फिर से बोलूं, जहां पे भी आपको कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग मॉडल्स इंटीग्रेट करना होगा, वहां पे PHP एंड PHP की जो फ्रेमवर्क्स है, लैरावेल एंड अभी वर्डप्रेस वगैरह, शॉपिफाई, ये काम नहीं आ पाएगा। वहां पे आपको एक कस्टम फ्रेमवर्क जो कोडिंग के हेल्प से बनती हो, जैसे React.js, Next.js या फिर HTML, इनकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप मशीन लर्निंग मॉडल्स को इंटीग्रेट कर पाओगे। वर्डप्रेस के अंदर आप कस्टम कोडिंग बहुत थोड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर वो आप function.php में जाकर फिर थोड़ा बहुत चेंजेस करते हो, तब जाके वो होता है। या प्लगइन्स वगैरह ऐड करते हो, मल्टीपल प्लगइन्स ऐड करते हो, तब जाके कुछ उसमें फीचर ऐड कर पाते हो। लेकिन वर्डप्रेस के अंदर कुछ कस्टम कोडिंग करके खुद से एक नया फीचर नहीं ऐड कर पाओगे, बहुत मुश्किल होता है उसमें, राइट। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाए तो वो वेबसाइट ही बंद पड़ जाता है। फिर वर्डप्रेस ठीक है वेबसाइट बनाने के लिए जब आपको कुछ शोकेस करना हो, बट कस्टम कोडिंग जहाँ पे आपको एक्चुअल में रियल सॉफ्टवेयर, AI टूल्स बनानी हो, वहां पे React.js, Next.js और HTML, CSS का यूज करना पड़ेगा। ओके। और वैसे भी अगर आपको यूज करना है, नहीं करना है, वो तो अलग चीज है। लेकिन एज अ डेवलपर आपको HTML, CSS की नॉलेज होनी चाहिए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राजेश। यस सर। तो आपको यस HTML करेक्ट। नॉलेज तो होना ही चाहिए। जब आप IT में घुस रहे हो
तो प्रॉपर तरीके से घुसोगे। वहां पे आपको HTML का नॉलेज बिल्कुल होना चाहिए, नहीं होगा तो ये आपके लिए सेमफुल वाली बात है। मतलब कोई अगर बंदा आपके बगल में बैठा हो आपसे पूछ दे कि भाई ये HTML में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा हेल्प कर दो, और वहां पे आप बोलोगे कि भाई मैं तो HTML जानता नहीं हूँ, तो वो आपको थोड़ा इम्ब्रेसिंग फील होगा, थोड़ा अलग तरीके से देखेगा कि यार इम्ब्रेसमेंट सा लगेगा कि ये कैसा IT डेवलपर, कैसा सॉफ्टवेयर डेवलपर, इसको HTML नहीं आती। तो इस वजह से HTML का मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, सिखा दिया, ताकि कहीं पे भी आप जवाब दे सको। Okay, sir. Yeah. Fine then. If no question, we'll conclude this call. Thank you everyone. We'll see you in the next class. Thanks for joining this class. Yeah. Okay, sir. Thank you.